सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो बड़ा खास है, इसके आपको ये जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। नोटसेट 8 का फॉर्म भरते समय ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, नहीं वरना हमेशा के लिए हो जाओगे बाहर। क्या गलती, क्या एग्जाम्पल, पूरा बताऊंगा। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, आपने देखा नोटसेट का डेट आ चुका है, फॉर्म का डेट आ चुका है। आप फॉर्म शुरू हो चुके हैं 24 फेब से मार्च तक है, 15-17 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जब भर रहे हैं तो फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। जिसने बीएससी नर्सिंग किया हो, बिना कोई एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के। लेकिन अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए भैया, और वो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में। 50 बेड हॉस्पिटल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अभी रिसेंटली जानने में आया, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कुछ लोगों को एम्स से बाहर भी निकाला गया, और कुछ गुप्त सोर्सों से या एक न्यूज की रिपोर्टिंग भी थी कि कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत सारे लोग आजकल क्या करने लग गए, फेक बनवाने लग गए। फेक कैसे? प्राइवेट हॉस्पिटलों में पैसे दे के बनवा लेते हैं। लेकिन आजकल भैया, अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं कि आप फेक एक्सपीरियंस बनवा के, या किसी ऐसा, ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस या उसमें कोई झूठा आपने बात दिखा दिया कि जैसे मान लो आपका 1.5 साल का था और आपने 2 साल का बनवा लिया, या आपका 1 का था आपने 2 बनवा लिया, तो आप नहीं बच पाओगे, पकड़ में आ जाओगे, सीधी सीधी बात है, और फिर हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। तो इसलिए पहली बात, कोई झूठा सर्टिफिकेट ना लगाएं। आपको लगता है कि नहीं यार आपकी क्वालिफिकेशन हो चुकी है तो ही आप फॉर्म भरे, नहीं तो नहीं भरे। पहली बात तो एक तो ये बात है साहब, इस तरीके से अगर आपने कोई अगर फेक डॉक्यूमेंट यहां पर किया, फेक सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया, तो यू विल गेट द बार फ्रॉम एग्जाम फॉर लाइफ लॉन्ग। दूसरी बात, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नंबर गलत भर रहे हैं। कैसे? जैसे अभी 4th ईयर में है, या 4th ईयर का एग्जाम दे लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे लिया लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, तो भैया ये आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप केवल और केवल किस कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो। अगर आपने 00000 भर के अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो भैया आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा, और आपको फ्यूचर में भी जो है हो सकता है आपको नहीं सम्मिलित किया जाए, नहीं इंक्लूड किया जाए। ये गलती नहीं करनी है। दूसरी बात, तीसरी बात, बहुत सारे लोग कास्ट सर्टिफिकेट को, सॉरी तीसरी बात, फिजिकल हैंडीकैप, ये अभी रिसेंटली पकड़ में भी आया है। बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, फिजिकल हैंडीकैप का नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। नकली सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि नकली सर्टिफिकेट किसे, ये भैया मेरा हाथ जो है वो 40% फिजिकल हैंडीकैप है, या मेरी बॉडी में 50% फिजिकल हैंडीकैप है। तो फिजिकल हैंडीकैप का नकली सर्टिफिकेट जो है वो बना लिया जाता है और वो शो कर देते हैं। तो लेकिन अब क्या होगा, अब जब एग्जाम हो जाएगा, जब आपका काउंसलिंग होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा अब से। मतलब आपने जैसे फिजिकल हैंडीकैप दिखा दिया किसी ने कि साहब मेरे 40% फिजिकल हैंडीकैप हूं मैं, तो अब ये बात केवल आपके उस सर्टिफिकेट बनवा लेने से प्रूफ नहीं हो जाती है। अब बकायदा, जैसे मेडिकल होता है ना अदर जॉब्स में, वैसे अब एम्स में भी मेडिकल हुआ करेगा। केवल किनका? केवल और केवल फिजिकल हैंडीकैप जो जिन लोगों ने भरा है उनका, बाकी सबका नहीं। केवल जिन्होंने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से भरा है, केवल उनका मेडिकल होगा, और ये चेक किया जाएगा कि जो सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाया है क्या ये सही है या गपला है। दूसरी बात, नेक्स्ट बात, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट भर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप स्टेट का लगा रहे हैं, सेंट्रल का लगा रहे हैं, कौन सा लगा रहे हैं। दूसरी बात, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो आपका एकदम वैलिड होना चाहिए। ये नहीं कि 5 साल पहले का सर्टिफिकेट तुम अब दिखा रहे हो, नहीं माना जाएगा, कैटेगरी से भी नहीं माना जाएगा। ये सब चीजें फॉर्म भरते समय तो बड़ी छोटी लगती है कि यार अरे कौन ध्यान देता होगा, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं
3-3 4-4 स्टेप में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लग गया आजकल। बड़ा टिपिकल जो है, बड़ा टफ सिचुएशन जो है बना दिया है, इसलिए बड़ा ध्यान से करें। कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपका कैरियर खराब हो। कोई भी फेक सर्टिफिकेट ना लगाएं, कोई झूठा एक्सपीरियंस ना लगाएं, कोई झूठा फिजिकल हैंडीकैप का ना लगाएं, कोई झूठा कास्ट का सर्टिफिकेट ना लगाएं। मतलब एकदम सच जो है उसी को भरे, गलत ना भरे कुछ भी। और जो परसेंटेज बढ़ते हैं ना हम लोग कई बार, जैसे आपकी मान लो बीएससी में परसेंटेज है 84.39, तो भैया ये 39 जो है वो 85 नहीं होती है, मैं पहले बोल देता हूँ। ये 50 से अबव है तो होती है, तो आजकल इनके ऊपर भी चेक होने लग गया। तो आप अगर ऐसी गलती पहली बात तो ना करें, और हो गया है तो इसको तो खैर सुधारने का मौका मिल जाता है, ऐसा कोई इसमें आउट नहीं करते हैं। ऐसी गलती ना करें। और आपकी तैयारी के लिए, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए आप आरआरबी बैच, ये जो बैच है इसमें जुड़कर, महापैक में जुड़कर आप एकदम अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। नर्सिंग महापैक में जुड़कर ट्रिपल वैलिडिटी, आज ऑफर है, 3 साल की वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं। बाय नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ कूपन कोड जो है लगाना है Y930, और जैसे आप एक कूपन कोड लगाएंगे Y930, आप डायरेक्ट बैच में एनरोल हो जाएंगे। साथ ही साथ एक नंबर भी दिया हुआ है 9958776247, इस नंबर पर कॉल करके आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। तो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट खबर बताई, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फोरम के रिगार्डिंग अगर कोई परेशानी आए तो आप कमेंट जरूर करिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।